तो दोस्तों आपको पता है जो अंडा होता है वो आपकी मरती हुई कैट्स को बचा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक पेट हब। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है, आज की जो टॉपिक है स्पेशली फूड से रिलेटेड है। और जब फूड से रिलेटेड वीडियोस होती हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल ये आता है, मैं अपने कैट्स को एग अंडा दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। और तो और मैं अपने कैट्स को रॉ एग दे सकता हूं कि नहीं, या फिर मैं उसको अपने कैट्स को ऑमलेट देना चाहता हूं, क्या मैं अपने कैट्स को ऑमलेट दे सकता हूं कि नहीं। और तो और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, क्या मैं अपने कैट्स के डेली डाइट में एग शामिल कर सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों सारे सवालों के मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। और तो और मैं आपको लास्ट में ये बात बताऊंगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो अंडा होता है ये आपके मरती हुई कैट्स की जान बचा सकता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रॉ एग की। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, क्या मैं अपने कैट्स को कच्चा अंडा दे सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों जी हाँ, आप अपने कैट्स को कच्चा अंडा दे सकते हैं, लेकिन उसका देने का एक तरीका होता है। अपने कैट को रॉ एग दे रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर आप अपने कैट्स को रॉ एग देंगे और वो खा करके जितना खाता है खाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, आप उसको हटा देंगे या फेंक देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन दोबारा उसको आप अपने कैट्स को रॉ एग नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने कैट्स को 2 से 3 मिनट के बाद जो रॉ एग होता है वो फिर दोबारा वो खाता है तो उसमें बहुत तेजी से एग होता है, उसमें बहुत तेजी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिससे आपके कैट्स को बहुत ज्यादा डिजीजेस, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो दोस्तों आप अपने कैट्स को रॉ एग दे सकते हैं, लेकिन उसका सिचुएशन ये है कि आप अपने कैट्स को 2 से 3 मिनट के अंदर जितना वो खाता है खाए, फिर उसको आप हटा देंगे, चाहे वो एडल्ट कैट हो, चाहे वो किटन हो, चाहे वो स्टड मेल हो। तो दोस्तों स्टड मेल की अगर बात आती है तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कैट स्टड मेल है तो अपने कैट्स को रॉ एग दें, और देना जरूरी भी होता है। लेकिन जो रॉ एग होता है आप अपने कैट्स को कभी भी डेली डाइट में नहीं रखना है। आप अपने कैट्स को आप दे सकते हैं 2 दिन 3 दिन पे एक बार दे सकते हैं, हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से क्रीमी ट्रीट या ग्रेवी देते हैं उस तरीके से, लेकिन आप डेली बेस पे आप अपने कैट्स को एग नहीं दे सकते हैं, रॉ एग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो देना क्या है, तो दोस्तों अगर आप अपने कैट्स को एग देना चाहते हैं तो उसको हाफ बॉयल करके दें, ना वो ज्यादा पका हो ना ज्यादा कच्चा हो, ठीक है। उससे फायदा ये होता है कि अगर उसको आप देते हैं तो कम से कम वो 8 से 10 मिनट तक आप अपने कैट्स को उसको खिला सकते हैं, क्योंकि जब वो हल्का सा बॉयल हो जाता है तो उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और आपका जो कैट्स है वो थोड़े ज्यादा देर तक उसको आराम से खा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब तीसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई मैं अपने कैट्स को ऑमलेट दे सकता हूं कि नहीं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने कैट्स को ऑमलेट देना चाहते हैं तो आप क्या करें, नॉन स्टिकी तावा होता है, आप उस पर अपने कैट्स को जो अंडा है वो आराम से डालें। और जो कि नॉन स्टिकी जो तावा होता है वो विदाउट ऑयल भी अगर देखा जाए तो वो आराम से बन जाता है। तो उस पर क्या करें, आप डालें और उसको आराम से अपने कैट्स को आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें ऑयल की ज्यादा आप मात्रा डाल देते हैं या ऑयल देते हैं तो आपके कैट्स को नुकसान करेगा। तो नॉन स्टिकी तावा पे उसको आप ऑमलेट बनाइए, हाफ ऑमलेट बना करके आप अपने कैट्स को दें, वो बहुत ज्यादा पसंद से भी खाएगा और उसको फायदा भी करेगा। तो दोस्तों अब एक पॉइंट ये भी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे अपने कैट्स को एग अगर देना है तो किस तरीके से दें। दोस्तों कि भाई जो अंडा होता है वो हमें येलो पार्ट्स देना होता है या फिर व्हाइट पार्ट देना होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने कैट्स को स्टड मेल है तो आप उसको येलो पार्ट्स और व्हाइट पार्ट्स दोनों मिलाकर दें, कोई नुकसान नहीं है, आपके कैट्स को दे सकते हैं। कोशिश ये करें अगर आप अपने कैट्स को अंडा देना चाहते हैं, क्योंकि अगर हफ्ते में एक बार या 2 बार देना हो तो कोशिश ये करें जो हमारा देसी अंडा होता है, जिसको हम लोग देसी मुर्गी के अंडे होते हैं वो आप दें। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये जो अंडा होता है ये देसी मुर्गी के अंडे होते हैं। ये अगर आप अपने कैट्स को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही फायदा करता है, क्योंकि ये जो फार्म वाला अंडा होता है वो उतना फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन जो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपने कैट्स को एग देना चाहते हैं तो कोशिश करें देसी एग दें, ठीक है।
तो दोस्तों अगर हम अपने कैट्स को डेली बेस पे सिर्फ अंडा ही देते हैं तो देखिए होता क्या है, न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको अपने कैट्स को डेली बेस पे अंडा पे नहीं रखना है, आपको हफ्ते में एक बार दो बार दे सकते हैं, एक आध दो दिन गैप करके दे सकते हैं, क्योंकि एज अ स्नैक के तौर पे आप अपने कैट्स को एग दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ऑमलेट खा रहे हैं तो मेरी बिल्ली देखती है तो ऑमलेट देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं ऑमलेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नॉन स्टिक तावा में दे, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है इसमें, तो दोस्तों एक पॉइंट ये भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में मीट मछली नहीं बनता है और हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो हम अपने कैट्स को सिर्फ इसी पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बिल्ली नहीं बनी है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ दूध पे या फिर सिर्फ एग पे रखते हैं, क्योंकि जो बिल्ली होती है वो एक मीट खाने वाली जानवर है, एक गोश्त खाने वाली जानवर है। तो आपको हर हाल में अपनी कैट्स को मीट देना ही देना है, चाहे वो चिकन दे सकते हैं आप, चाहे फिर आप मछली ला करके दे सकते हैं। आप अपने घर में नहीं ला सकते हैं, कोशिश करें कोई ऐसा स्पेस बना ले जो आप अपने कैट्स को वहां पे चिकन दे दे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कैट्स जो ड्राई फूड होता है या फिर उनके जो क्रीमी ट्रीट्स या ग्रेवीज वगैरह होते हैं, तो देखा जाए उसमें भी आप पढ़ेंगे उसमें मीट होता है, सैल्मन ऑयल होता है, सैल्मन फिश होता है, टूना फिश होता है, बहुत सारे ऐसे उसमें इंग्रेडिएंट होता है जिसको मिलाकर के कैट्स के फूड्स बनते हैं या ये ग्रेवी बनती है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि भाई हम लोग वेजिटेरियन हैं, अपने कैट्स को कोई भी वेजिटेरियन मीट मछली नहीं खिला सकते हैं, तो क्या करें, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आप अपने कैट्स के साथ चिकन नहीं दे सकते हैं, उसको मीट नहीं दे सकते हैं, तो ये आप अपने कैट के साथ जाती कर रहे हैं, और ये जाती करना बहुत ज्यादा गलत है। और उससे क्योंकि नुकसान ये होगा, अगर आप अपने कैट्स को मीट नहीं देते हैं या फिर उसको मछली नहीं देते हैं या फिर उसको एग नहीं देते हैं, तो होता क्या है उसमें कि आपके कैट्स की जो प्रोटीन है वो कम हो जाएगा, और उससे कैट्स आपकी डे बाय डे इतना ज्यादा वीक हो जाएगी, फिर उसको क्या होगा, लास्ट टाइम पे मरने की कगार पे आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो अंडा होता है वो आपके मरते हुए कैट्स को कैसे बचा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कैट कुछ लीक कर लेती है, कुछ चाट लेती है, या फिर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप फ्ली या कोई टिक्स वाले स्प्रे करते हैं तो कभी कभी टॉक्सिटी हो जाती है आपके कैट्स को, मुंह से बहुत ज्यादा झाग निकालने लगती है। तो होता क्या है कि आपके कैट्स को ये जो अंडे की जर्दी होती है जिसको रॉ एग कहते हैं, वो आपके कैट्स की जान बचा सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका जो है ये प्रॉपर इलाज है, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है और कभी कभी अपने साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है कि मरते हुए कैट्स को ये बचा सकता है, क्योंकि जो रॉ एग होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी कैट्स कभी कुछ ऐसा हो कि रात में या कभी ऐसा हो कि लीक कर ले या फिर कुछ चाट ले जिससे आपकी कैट्स को टॉक्सिटी हो जाए और आप अपने कैट को हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं इमरजेंसी में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक जो एग होता है, जो देसी अंडा होता है, उसका जो व्हाइट वाला पार्ट ले लीजिए, रॉ एग ले लीजिए, व्हाइट पार्ट को आप सिरिंज में भर करके 8 से 10 ml आप उसको हर 3-3 4-4 घंटे पे देते हैं, तो आपके कैट्स या डॉग की जान बच सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किटन्स भी आप परचेस करके लाते हैं, वो अक्सर छितली वगैरह खा लेती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो रैटकिल रखे रहते हैं, कभी कभी कैट्स उसको लीक कर लेती है, तो अक्सर देखते हैं आपके कैट्स के मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है, टॉक्सिटी हो जाती है। तो आप अपने किटन को भी उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर किटन्स इधर उधर जाती रहती हैं और करती रहती हैं, खाती पीती रहती हैं, तो उसको चाट लेती हैं, तो होता है इससे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर इसका इलाज है, लेकिन आपके कैट्स की जान बचा सकती है। तो अगर आप तो कभी भी अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो आप अपने कैट्स को, मैं यही कहूंगा कि रॉ एग दे करके उसका व्हाइट पार्ट दे करके अपने कैट्स की जान बचा लीजिए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो मेरा आप अभी तक देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके दूसरे फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव तक पहुंचता है। तो आप कोशिश करें इस वीडियोस को शेयर करें अपने दूसरों दोस्तों तक, जिससे ये इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।